द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 दक्षता अभ्यास 13 प्रश्न नंबर 7। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अपन ये वृत्त है ये जिसका केंद्र O है और इससे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की ये वृत्त खींच दिया। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त खींच दिया। अब इसमें एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी ए भी जीवा है जो कि 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है तो जो जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं हल में। माना कि वृत्त का केंद्र O है, माना कि वृत्त का केंद्र O है और O से 10 सेंटीमीटर केंद्र O मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन ने गोला खींच लिया। अब तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? OA बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। माना कि वृत्त की जीवा AB है। अब जो दिया हुआ है कि एक जीवा वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर तो माना कि वृत्त की जीवा AB है तो इसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है? जीवा AB की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब अपन को थोड़ा रचना करना पड़ेगी। ये चूंकि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। केंद्र से जीवा की दूरी देखो, केंद्र से जीवा की दूरी ये भी है, 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 केंद्र से जीवा की दूरी ये भी है। लेकिन अपन को न्यूनतम दूरी पता करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र से जीवा पर लंब डालना पड़ेगा। केंद्र से जीवा पर क्या करना पड़ेगा? लंब की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो अपन को वही दूरी ज्ञात करना है। कौन सी दूरी ज्ञात करना है? केंद्र से जीवा की दूरी। केंद्र से जीवा की दूरी कहलाएगी न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी। तो अपन को यहां से O को केंद्र O से अपन ने यहां पर एक इसमें लंब खींच दिया। O से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच तो OM अपन ने इसमें लंब खींच दिया। तो ये रचना करना पड़ेगी। रचना वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, ये जीवा पर OM लंब खींचा। अपन ने रचना करना पड़ेगी अपनी तरफ से। वृत्त के केंद्र O से अपन ने जीवा AB पर OM लंब डाला। वृत्त के केंद्र O से वृत्त के केंद्र जैसे अपन लिख दें यहां से O से जीवा AB पर, यहां पे अगर चाहे तो लिख सकते हैं केंद्र ये इसको यहां पे O से जीवा AB पर अपन ने क्या लंब OM खींच दिया। तो अपन को ये OM की दूरी ज्ञात करना है, OM की दूरी ज्ञात करना है। अब चूंकि जीवा केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है वो क्या होता है? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये क्या कर देता है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है इस जीवा को बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। ये नियम होता है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी ये दो बराबर भागों में इसको बांट दिया। तो ये पूरा था इतना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 16 था ये पूरा, तो यहां से यहां तक का 8 और 8 ये हो जाएगा। दो बराबर बराबर भागों में बांट। तो अपन को ये इधर से AM 8 और MB भी 8 हो जाएगा। तो अपन ने लिख लिया AM बराबर MB, यानी जहां पर ये लंब आता है O से अपन ने जो लंब खींचा M पे मान लो मिल रही है लंब रेखा, तो फिर AM बराबर MB AM और क्योंकि ये बराबर बराबर दो भागों में बांटता है जीवा को, तो AM बराबर MB बराबर AB बटे 2, यानी जितना AB है उसका 2। तो AB है 16 बटे 2 माने 8 सेंटीमीटर। तो अपन ने लिख लिया अतः AM बराबर MB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये क्या हो गया? OMA, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अपन ने लिखा समकोण त्रिभुज OMA में समकोण त्रिभुज, अब ये लंब डाल दिया तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो। तो ये समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, या सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के
योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है? ओ ए, ओ ए ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ओ ए बराबर ए एम बराबर ओ एम का वर्ग। ओ ए का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। तो अपन ओ ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। तो त्रिज्या कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो अपन ने लिखा कि इसकी त्रिज्या ओ ए 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए बराबर ओ ए का मान लग दिया 10 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर ए एम। अब ए एम क्या हुआ? 8 आया। देखो ए एम बराबर एम बी बराबर 8, क्योंकि ये जीवा को शब्द विभाजित करता है जो डाला गया लंब। तो इसका 8 लिख दिया बराबर धन ओ एम। ये ओ एम क्या है? जीवा से वृत्त के केंद्र की दूरी, जीवा से वृत्त के केंद्र की दूरी। तो केंद्र से जीवा की दूरी, तो ओ एम जीवा से केंद्र की दूरी है। तो इसको अपन को ज्ञात करना है। तो ये ज्यों का त्यों लिख लिया। अब ये 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। अब इसको पलट के लिख लिया, ओ एम का वर्ग धन 8 का वर्ग। ये इसको इस तरफ लिख लिया बराबर के उस तरफ, ये इसको 10 का भाग 2। अब ओ एम का वर्ग को ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया। 8 का वर्ग हो गया 64, 8 64 और 10 का वर्ग हो गया 100। तो अब अपन लिख लेंगे यहाँ पे, या आगे लिख लेते हैं कि ओ एम का वर्ग, यहां देखो ओ एम यानी वही केंद्र से जीवा की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 100, 10 धाम 100, 100 ये लिखा। ऋण 64 उस तरफ जाएगा, ये तो हो जाएगा ऋण का 64। इसके आगे वाली लाइन, इसके आगे वाली लाइन ओ एम का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 का 100 ऋण 64, 100 ऋण 64। तो अब यहाँ ओ एम का वर्ग कितना आ जाएगा? इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। तो 36 को क्या लिख सकते हैं अपन? 6 का वर्ग। 36 बराबर कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग। तो देखो ओ एम का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग। तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? ओ एम बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त के केंद्र से ये जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये अपन को ज्ञात करना था। तो यही है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बराबर उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। आशा है कि सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब सॉरी, अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो अपन ने मान लिया, ये चित्र खींच लिया, O केंद्र से एक वृत्त खींच दिया। तो जितनी त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या है, उतनी ही लंबाई की जीवा खींच ली अपन ने। जैसे जितनी उसकी त्रिज्या है इतना, तो उसी को वृत्त की परिधि पे ऐसे प्रकार रख के 2 जगह लगा दिया, एक जगह इधर से उधर और उधर से इधर, तो उतनी ही लंबाई की जीवा खींच जाएगी। तो अब ये हो जाएगी, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो अब इसमें अपन रचना कर लेंगे। अब इसमें तो ये त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। अब जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा? जीवा ये है ए बी, तो जीवा से केंद्र पर बना कोण ये केंद्र है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से मिलाना पड़ेगा। ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया, तो ये बन जाए। अब ये कोण बनेगा केंद्र पे। जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा कहलाएगा? ये। तो अपन को रचना करना पड़ेगी। तो इसमें लिख लेते हैं रचना, अपनी तरफ से इसमें रचना करना पड़ेगी हल में, कि जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बनाने के लिए क्या किया अपन ने? ए को केंद्र O से मिलाया तथा
बी को भी केंद्र ओ से मिलाया। जैसे अपन ने जो किया वो कर लिया कि केंद्र ए से ओ को मिला दिया और बी से ओ को, तब ये केंद्र पे जीवा के द्वारा बना हुआ कोण कहलाने लगेगा। तब ये कोण निकाल, तो अपन को ये मिला दिया। अब जीवा द्वारा केंद्र पर बने, केंद्र पर कोण बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ए को केंद्र ओ से मिलाया तथा बी को केंद्र ओ से मिलाया। अतः कोण, कौन सा कोण, ए ओ बी कोण, अतः कोण ए ओ बी, इसी को अपन लिख देते हैं कोण ए ओ बी। ये जो कोण है जीवा द्वारा, जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण है, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है, अतः कोण ए ओ बी, जो ए ओ बी ये कोण बना है, ये क्या है, जीवा ए बी द्वारा, ये भी जो जीवा है इसके द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण है। इसी को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात करना है, इसी को अपन को प्रश्न में ज्ञात करना है। अतः कोण ए ओ बी बराबर कितना, ये क्या करना है अपन को, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये के ओ ए बी या ए ओ बी, एक त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा, अपन लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी। यहां पे कोण लिखा है, कोण ए ओ बी है। अब यहां पे क्या लिखा है, एक त्रिभुज, इसमें अंतर है। त्रिभुज ये पूरा है और ये कोण यहां वाला वहां से, तो अपन ने अभी कोण ये ज्ञात करना है, और जो कि ये कोण है ये त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो अपन ने त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए ये ओ ए बराबर ओ बी। और तथा दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है कि जीवा बराबर त्रिज्या, जीवा बराबर त्रिज्या, ये दिया है। वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये जीवा ए बी जीवा है, अपन ने माना है, तो जीवा ए बी बराबर ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी, ये तीनों इस तरह से। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज हो जाएगा, तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। देखो ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः अपन लिख लेंगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। समबाहु कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हुई। अतः त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसके क्या होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इनके तीनों भुजाओं के, ये भुजा है, इस भुजा के सामने का कोण ये, और ये वाली भुजा है, इसके सामने का कोण ये, और ए बी के सामने का कोण ये, तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब भुजा बराबर होती है त्रिभुज में तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अपन लिख लेते हैं यहां समबाहु त्रिभुज होगा। तथा त्रिभुज में यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने या सम्मुख, सामने को कहते सम्मुख, उनके सामने के कोण भी बराबर
होते हैं। ये नियम होता है कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो क्योंकि ए ये दिया हुआ है, क्या है ये अपन ने याद कर लिया कि ए बी बराबर है ओ ए के बराबर है ओ बी के, तीनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के जो कोण भी बराबर होंगे। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, ए बी, ये भुजा है तो इसके सामने का कोण ये है ए ओ बी, तो इसके सामने का कोण हो जाएगा ए ओ बी, यहां पे कोण लिख लेंगे, कोण बराबर कोण ओ ए के सामने का कोण ओ ए के सामने का कोण हो जाएगा ए बी ओ, इसके सामने का कोण हो जाएगा ए बी ओ, और ओ बी के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा ओ बी, इसके सामने का कोण हो जाएगा ए ओ ए बी, कोण ओ ए बी। और इसको मान लिया अपन ने कि बराबर है तो मान लिया x डिग्री है, ये अपन ने मान लिया कि तीनों बराबर है तो उनको मान लिया x x के हैं तीनों। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज में, त्रिभुज के यहां लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में ये तीनों कोण लिख लेंगे अपन, कौन कौन से कोण, ये कोण ये कोण ये तीनों कोण है। तो कोण ए ओ बी धन कोण ए बी ओ धन कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश होगा। कितना होगा 180 अंश। अब अपन ने मान लिए है तीनों कोण बराबर है, और बराबर के बाद कितने कितने हैं x एक्शन, तो इसको x डिग्री x अंश, ये वाला भी x अंश और ये वाला भी x अंश, ये वाला x ये वाला बराबर कितना हो जाएगा ये 180 अंश। तो 3x, अब इनको जोड़ दिया तो 3x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। अपन यहां कहीं लगा लेते हैं तो 3x बराबर आ जाएगा 180 अंश। तो फिर x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180/3, 3 18, तो ये 60 अंश आ जाएगा। इसका भाग दे देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब ये अब अपना केंद्र पे जो बना कोण कितना है अपन ने कहीं लिखा था, अतः कोण AOB याद करना है, AOB जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण है जिसको ज्ञात करना है। तो चूंकि कोण अपना AOB बराबर अपन ने कितना माना था, AOB ABO और कोण OAB बराबर x है, तो x का मान जो आया है वो कोण AOB के बराबर है। तो अपन लिख लेंगे अतः कोण AOB बराबर x डिग्री बराबर, तो x का मान कितना है या 60 डिग्री। तो फिर उत्तर हो जाएगा कि केंद्र पर जो बना कोण है कितना, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, अपन लिख लेंगे कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, ये कोष्टक में, क्योंकि कोण यहां लिखा है कोण का निशान भी लगा दिया अपन ने, तो इसको ऐसे कर, बड़ा कोण AOB बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको उत्तर में लिख लेंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितना कोण बन जाएगा 60 डिग्री। वैसे तो ये सीधा सीधा यहीं से अगर इतना लगाना नहीं होता तो बिना लगाए तो ये ऐसे आ जाता, एक व्यक्ति की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा है वो एक त्रिज्या के बराबर, तो इसको दूसरे वाले को भी मिला देंगे त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज है,
तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 अंक। तो तीन कोण बराबर और योग 180, तो 3 का भाग दे देंगे तो एक कोण आ जाएगा सीधा सीधा 60। तो अगर इतना लगाना नहीं होता, अगर ये कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में होता तो इसको 1 मिनट में या 1 मिनट से भी कम समय में आ जाता है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने का होगा, 60 अंक का। ये सब तीनों कोण 60, 60 और 60, तो ये सबको मिला के कितने हो जाएंगे 180। तो तभी ये 60 क्यों, क्योंकि ये वाली जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, तो अपन इसको यहां से मिला दिया जाए। तो ये तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंक का। ये अलग से प्रश्न है कि अगर पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो ये अपने आप बिना कोई लगाए सीधा सीधा 60 अंक होता है प्रत्येक कोण का मान। अब उसी में पूछा है कि उसी को बदल के कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो जीवा जिसकी लंबाई, ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, उसकी एक जीवा की लंबाई त्रिज्या, तो उसके द्वारा, तो उस जीवा के द्वारा, किस जीवा के द्वारा, जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 अंक होगा। बस ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब अपन करेंगे 9वां प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई नापकर ज्ञात कीजिए और गणना कीजिए। तो ये कैसा है, इस तरह से है, जैसे कि मान लीजिए अपन ने ये केंद्र मान लिया और इससे कितने की मान ली त्रिज्या, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मान के इस तरह से ये वृत्त खींच लिया। तो ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया, मान लीजिए इस तरह से। इसका केंद्र हो गया O, ये केंद्र, इससे अपन ने ये त्रिज्या मानी ये वाली 2.5 सेंटीमीटर, इससे ये पूरा वृत्त खींच लिया, इस तरह से खींच लिया 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जैसे इसको O मान लिया और O से एक ही दूरी है ये, तो O से त्रिज्या प्रकार में पेंसिल लगा के केंद्र से अपन ने एक बिंदु रखा जिसको O मान के वहां से 2.5 सेंटीमीटर का ऐसे एक त्रिज्या ली और उससे ऐसे करके ऐसे और ऐसे पूरा वृत्त खींच लिया। अब इससे ये वृत्त का केंद्र है, अब केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर, यहां मान लो 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने एक ऐसे ये खींच दिया, जीवा खींच दी। तो ऐसे कौन सी जीवा खींच दी, मान लीजिए कि इस तरह की जीवा खींच दी, ये वाली जीवा खींच दी। इसके यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जीवा खींच दी। तो अब ये जीवा क्या करेगी, जीवा की अपन जीवा है तो अपन को इसको जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये नाप के भी ज्ञात कर सकते हैं और गणना के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें ये त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा त्रिभुज, O A, और इसको अगर M मान लें और ये जीवा AB हो जाएगी। जीवा क्या हो जाएगी, AB। इससे केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने AB जीवा खींच दी। तो अपन यही लिख लेंगे कि माना कि केंद्र O से 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। जैसे ये वाला वृत्त है या ये वाला 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके वृत्त खींचा गया है, तथा केंद्र O से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जीवा खींच दी गई है। तो पर दूरी पर एक जीवा AB खींची गई है, अब ये जीवा खींच दी गई है। तो अपन ने क्या किया, O से A को मिला दिया।
अब ये कि पहले तो अपन ने त्रिज्या बना लिया, अब अपन ने ओ से ए को मिलाया, तो ये इस तरह से, तो अब ओ से ए को मिलाया, क्या है कि केंद्र से जीवा ए डी खींची गई है, तथा या फिर आगे इस तरह से इतना बन गया। अब रचना में अपन क्या कर लेंगे, रचना कर रही है, ये तो दिया है किताब में दिया है कि केंद्र से क्या एक त्रिज्या का 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो अपन ने माना कि केंद्र ओ है, केंद्र ओ को मान करके यहां से 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। अब केंद्र ओ से, अब इसी केंद्र से ये अपन ने खींचा और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ए भी ये खींच लिया, तो अपन ने ये वाली लाइन ना खींचेगी, क्यों नहीं खींचेगी, क्योंकि अपन ने जैसे ऐसे करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लिया, ये केंद्र हो गया जहां से खींचा, उससे इतनी दूरी पर 1.7 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हुआ कि ये अपन ने जीवा खींच ली। इस तरह का चित्र बनेगा, जैसे कि अपन ने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया प्रकार से, तो यहाँ पे केंद्र माना और इसको ऐसे गोला खींच दिया ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो ये खींची नहीं। अब इसके बाद ये केंद्र है जिससे 0.7 सेंटीमीटर की दूरी, यहां से कोई दूरी मानी 0.7, और यहाँ पे रख के इसको पटरी को रख के और इसको ऐसे ऐसे करके मिला दिया कोई भी देख, तो ये जीवा हो जाएगी। तो ये केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा हो गई, इसको अपन ने मान लिया ए बी है। अब अपन रचना में क्या करेंगे, ओ से ए को मिलाया, ओ से ए को मिलाया, तथा ये जहां पर ए बी पर जहां पर ये लंब मिल रहा है ओ एम, तो उसको बिंदु एम मान लिया अपन ने, ऐसे करके लिख लेंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र ओ से जीवा के जो ये वाला है, जीवा के इसको मिला दिया, जीवा के एक बिंदु, जीवा के परिधि वाले बिंदु से मिला दिया, जीवा के परिधि पर मिलने वाले बिंदु ए से मिला दिया। अब किससे मिला दिया, जीवा का जो जीवा के परिधि पर मिलने वाले बिंदु ए से मिला दिया, इसको ओ से ए को मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या अपन को दी है 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, तो अपन ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये वाला। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में अपन लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे अतः चित्र के अनुसार, ये चित्र खींचा है अपन ने, चित्र के अनुसार जीवा को चित्र के अनुसार माना लिख लेते हैं, माना कि जीवा को केंद्र ओ से मिलाने वाला बिंदु एम है। ये क्या है, एम है, ये वाला बिंदु क्या है, एम है, मान लिया, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए इसको अपन को लगाना पड़ेगा। अतः समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये दूरी वहां से दी है केंद्र से, तो ये लंबा ही होगा, इसमें जब लंब होगा तभी उसमें होगा। तो अपना कि अतः समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार के वर्ग के, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो अब इसमें देखो कर्ण क्या है? OA, ये सबसे लंबी भुजा, ये वाली दूरी। तो कर्ण हो जाएगा OA का वर्ग धन आधार कितना हो जाएगा इसका त्रिभुज में? AM आधार हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? OM का वर्ग, OM लंब हो जाएगा। अब क्योंकि चित्र के अनुसार देखो उसमें कौन सी दूरी दी हुई है? ये दूरी दी हुई है OA बराबर, OA बराबर कितना दिया है? ये त्रिज्या है जो ये क्या आएगी? तो 2.5 सेंटीमीटर इसका वर्ग बराबर AM, AM को अपन को निकालना है, AM को अपन को निकालना है, AM का वर्ग निकालना है बराबर लिख के धन OM का दिया है 0.7 या 0.7 का वर्ग, OM का वर्ग। जीरो दूरी कितनी दी हुई है इसमें? 7 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र से वृत्त की दूरी है, यानी उस पर डाला गया। अब इसका वर्ग करेंगे अपन 2.5 का गुणा 2.5 में करेंगे तो आ जाएगा 25 625, तो 6.25 दशमलव 2 अंकों के बाद आ जाएगा बराबर AM का वर्ग धन 7 सते 49 और 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.49 आ जाएगा। इस तरह से जब इसका 0.7 का 0.7 में गुणा करेंगे। अब अपन को चाहिए AM का वर्ग, तो AM का वर्ग धन, इसको इस तरफ लिख लिया, धन 0.49 बराबर, इसको उस तरफ लिख जाए पहले एक बार 2.65। अब इसके बाद इसको जिनका तो लिखा रहना दिया, AM की घात 2 बराबर, इसको ले गए 6.25 ऋण 0.49, इसको 0.49। अब अपन ने इसको घटाया, AM का वर्ग बराबर इसको घटाया तो कितना आ जाएगा? घटाने से कितना आएगा? तो देखो यहां से घटाया अपन ने, तो ये 5 में से 9 नहीं जा रहा है तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये हो जाएगा कितना? 1। तो यहां से लिया तो ये वाला 11 हो जाएगा, तो 11 में से कितना जाएगा? 4, तो बचेगा 7 4 11 7। फिर दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5, क्योंकि यहां से ले ली तो यहां जाएगा 5.76। AM का वर्ग आ जाएगा 5.76 इस तरह से। अब देखो यहां पे लिख दिया AM बराबर है कितना? 5.76। अब ये किसका है? ये अपन अगर लेते हैं तो 25 625 होता है, तो 24 गुणे 24 होता है 576। 24 गुणे 24 कितना होता है? 506, यानी 2.4 का गुणा 2.4 में करेंगे तो इसका अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 का वर्ग, ऐसा करके AM का वर्ग, AM की घात 2 बराबर। तो AM बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना आया? आधा आया। कितना आया? AM यहां से 2.4 आया। अब अपन जानते हैं कि जीवा की लंबाई क्या होती है? जो उसमें जीवा का जो ये वृत्त के द्वारा, वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या होता है? अब अपन नीचे लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब जीवा से यहां से इसकी दूरी होती तो ये लंब होगा,
तो लंब जब डला है इसमें तो ये क्या हो जाएगा, लंब खींचा गया है तो ये वाला हो जाएगा कि इसको जीवा को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा। अतः ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए एम धन एम बी, ए एम धन एम बी। और फिर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बी। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, ए बी बराबर ये ए एम धन एम बी, और चूंकि क्या है ए एम और एम बी बराबर है तो ए एम लिखा अपन ने, ए एम, और धन एम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एम, क्योंकि दोनों बराबर है तो अपन दोनों को एक ऐसा लिख लेंगे। ए एम बराबर हो जाएगा 2 ए एम, कितना हो जाएगा 2 ए एम। ए बी बराबर 2 ए एम, तो ए एम का मान कितना आया अपना 2.4, कितना आया 2.4, तो ए एम का मान अपन लिख देंगे 2.4। इसके आगे यहीं पे लिख लेते हैं या फिर यहां लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए था ये, तो इसको मिटा देते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि जैसे ये आ गया ए बी बराबर, देखो ए बी ये जो पूरा है ए बी बराबर कितना आ जाएगा 2 ए एम, ये आ गया ए बी बराबर 2 ए एम, क्योंकि ए बी बराबर कितना होगा ए एम धन एम बी, और ए एम और एम बी दोनों बराबर, तो जितना ये है उतना ही ये है दो, तो ये ए से बी तक जीवा की, तो जीवा की लंबाई नाप कर याद करना, तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 2.4 और 2.4 यानी 4.8, तो ये कैसे आ जाएगी बराबर 2 गुणे 2.4, तो बराबर हो जाएगी, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई यहां लिख भी सकते हैं अगर अपन चाहे, अतः जीवा की लंबाई यहां लिख दें, अतः जीवा की लंबाई बराबर जो पूछा गया है 4.8 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो, जीवा की लंबाई हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, जो ये निकला है यहाँ, इसी को ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो अपन करेंगे वो अगले वीडियो में 10वां प्रश्न अगले वीडियो में, इस प्रकार से ये पूरा हल हो जाएगा। धन्यवाद।